Then, today we'll be read about Krasby test. This muscular fitness test was developed by Dr. Krause and Dr. S. Weber in 1954 for the measurement of muscular strength. It consists of a battery of 6 tests. यह मस्कुलर फिटनेस टेस्ट है या इसको जो है डॉक्टर क्रॉस एंड डॉक्टर एस वेबर 54 में डेवलप किया था मस्कुलर स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए। इसमें 6 बैटरी कंसिस्ट होती हैं, मीन्स 6 टेस्ट करने होते हैं 1 बाय 1 करके। अब हम लोग देखेंगे जो ये 6 टेस्ट हैं 1 बाय 1 करके कौन कौन से हैं और इसको कैसे करते हैं। तो फर्स्ट है टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द एब्डोमिनल एंड सॉस मसल्स। जो पहला टेस्ट होता है वह एब्डोमिनल और सॉस मसल्स के स्ट्रेंथ को जानने के लिए होता है। इसमें क्या होता है, इन दिस टेस्ट द सब्जेक्ट हैज़ अ लाई फ्लैट ऑन हिज back and place his hand behind the neck. The examiner hold the feet of the subject on the ground and the subject is asked to lie his upper body and perform sit-up. तो क्या होता है, इसमें सिटअप किया जाता है। पीठ के बल हम लोग ज़मीन पर लेट जाते हैं, दोनों हाथ को पीछे करते हैं और फिर सिटअप लगाते हैं। सपोर्ट के लिए जानवर आपका पैर पकड़ सकता है और जो सिटअप किए जाते हैं उसको काउंट किया जाता है। टेस्ट नंबर 2 है, हम लोग ये किया जाता है कि टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स, या एब्डोमिनल मसल्स के स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए होता है। इस टेस्ट को कैसे करते हैं, इन दिस टेस्ट द सब्जेक्ट लाइज विथ हिज बैक ऑन द फ्लोर, ही इज आस्क्ड टू बेंड हिज नी एंड प्लेस द एंकल्स डज द बटक। फ्रॉम दिस पोजिशन ही हैज़ टू परफॉर्म सिटअप। तो यह इसका करने का तरीका है। इसमें भी सिटअप किया जाता है, सिर्फ इसमें नी बेंड किया जाता है। नंबर 3, टेस्ट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉस मसल्स। सॉस मसल्स को, इसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए होता है। इसमें कहते हैं द सब्जेक्ट लाइज डाउन ऑन हिज बैक एंड प्लेस हिज हैंड्स behind his neck. In this position, he is asked to stretch and raise his leg 10 inches above the floor and hold this position for 10 seconds. Scoring depends on the number of seconds he hold the position. Number 4, टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द अपर बैक। अपर बैक की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए ये किया जाता है। नंबर 4 टेस्ट, इसमें होता है इन दिस टेस्ट द सब्जेक्ट लाइज डाउन ऑन हिज स्टमच और belly, a pillow is kept under his lower abdomen and going. The examiner hold his feet down. The subject is asked to lift his head, chest and shoulder off the floor and hold this position for 10 seconds. Scoring depends on the number of seconds he is hold this position. इसी में नंबर 5 टेस्ट। नंबर 5 है टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द लोअर बैक। लोअर बैक की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है। नंबर 5। नंबर 5 इसमें क्या होता है, द सब्जेक्ट लाइज डाउन ऑन द फ्लोर एज हिज टेस्ट नंबर 4. द एग्जामिनर होल्ड द अपर बॉडी. द subject is asked to raise his leg, keeping the
knee straight. He is supposed to maintain this position for 10 seconds. Scoring depends on the number of seconds he is hold the position. सेम उसी तरह 10 सेकेंड इसको भी करना होता है और सेम से स्कोरिंग भी किया जाता है। और है इसी में नंबर 6, इसका लास्ट टेस्ट है टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द बैक एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स, या बैक और हैमस्ट्रिंग मसल्स को की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए टेस्ट होता है। इसमें क्या करते हैं, द सब्जेक्ट स्टैंड पुटेड ऑन द फ्लोर एंड join his feet together. He is asked to bend forward and touch the floor with his finger, keeping his knee straight. He is asked to maintain this position for 3 seconds. Scoring depends on the number of seconds in hold the position. तो यह क्रॉस वेबर के 6 बैटरीज थे जो क्रॉस वेबर टेस्ट में करने होते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ को जानने के लिए। साथ ही साथ हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को भी जानने के लिए यह टेस्ट किया जाता है।